मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। ये शेर इत्तेहाद के ऊपर कहा गया था, अल्लामा इक़बाल ने कहा था, और ज़ाहिर है इसमें यूनाइट करने की बात की गई थी, कौमों को यूनाइट करने की बात कही गई थी, इंसानियत को यूनाइट करने की बात कही गई थी। अल्लामा इक़बाल की सोच ये थी कि अगर हमारी कौमें आपस में मुत्तहिद हों और यूनाइटेड हों तो हम विकास कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। लेकिन जब देश में नफ़रत का माहौल हो, इंसानियत को बखेरने का मामला शुरू हो जाए, इंसानियत में नफ़रत का भाव बढ़ा दिया जाए, खौफ, भय और डर का माहौल कायम कर दिया जाए, ऐसे में देखना ये होगा कि क्या हमारा मुल्क वाकई तरक्की की तरफ गामज़न है या हमें एक छलावा दिखाया जा रहा है। हम इस वक्त हैं उस गांव में, गुड़गांव के, जहां 21 तारीख को होली के दिन जलाई गई थी होलिका, लेकिन एक घर के अंदर कौन जला हम आपको ज़रूर रूबरू कराएंगे। हम इससे पहले बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं, सवालात हमें यहाँ के लोगों से नहीं करने हैं, खौफ का माहौल है। आइंदा भी ये लोग यहाँ इस घर में, हिंदुस्तान में इन्होंने अपनी जान माल वक्त लगा के इस मकान को बनाया था, और गुड़गांव में ख़ास तौर से जहाँ पर मिली जुली तहज़ीब का गहवारा कहा जाता है, ऐसी जगह पर जब इन्होंने एक घर बनाया तो इनके एक सपने थे। उन सपनों के चकनाचूर होने के बाद इस फैमिली का अब क्या रवैया और माहौल है, क्या मूड है, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। साजिद साहब, हम आपके पास इस वक्त मौजूद हैं। आप को चोट लगी है ज़ाहिर है, और आप ज़ख्मी हैं। आपके साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ और लोग भी ज़ख्मी हैं, बच्चे, औरतें, सभी लोग हैं। हम बस ये पूछना चाहते हैं, अब आप क्या यहाँ रहना पसंद करेंगे इस जगह पे? नहीं, मैं यहाँ पे रहना पसंद नहीं करूँगा। मेरे बच्चे बहुत डरे हुए हैं, मेरे घर परिवार के सब डरे हुए हैं, मैं यहाँ रहना ही पसंद नहीं करूँगा। अच्छा, अगर आपको प्रशासन, शासन सब मिलके आश्वासन दें, इस बात का यकीन दिलाएं कि अब आपके साथ किसी किस्म का कोई हादसा नहीं होगा, हम आपकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, उसी गांव के लोग अगर आनकर ये कहें कि आप यहीं रुकिए, इससे देश का माहौल बिगड़ता है, जब पलायन होने लगता है तो देश का माहौल बिगड़ने लगता है, अगर वो आन के आपको आश्वासन दें और आपसे रिक्वेस्ट करें, आपसे इल्तजा करें, आपसे प्रार्थना करें, तो आप रुकना चाहेंगे? नहीं, मेरे किसी पे यकीन नहीं है। प्रशासन कब तक बैठ रहेगा मेरे पास? मैं तो मजदूर आदमी हूँ, फेरी फिरने जाऊँगा, काम पे भी जाऊँगा, कौन कौन मेरे साथ जाएगा? कोई रास्ते में कोई घटना हो जाए तो इसका कौन जिम्मेदार? देखिए, ये जब बात आती है देश में जहाँ एक तरफ नफ़रत का माहौल है, वहाँ हम कभी कभी प्यार भी देखते हैं। लकीली हमारे रहते हुए यहाँ पर एक प्यार का ये माहौल है, और ये देख सकते हैं आप, इनके जो मित्र हैं, साजिद के एक मित्र हैं जिनका नाम सुनील है। सुनील की मम्मी यहाँ पुरसे के लिए देखने के लिए आई हैं। अम्मा, आप अम्मा जो है वो सुनील की मम्मी हैं? हाँ, सुनील की मम्मी, बेटा मैंने देखने आई हूँ। अच्छा, हाँ। तो आप कहाँ से आई हैं? भौंडसी से? मैं हूँ भौंडसी की, रहूँ गुड़गांव में। ये बालक मेरे सामान जाए कर बिजली का। अच्छा। हाँ। आपको दुख हुआ होगा? दुख हुआ भाई, तो जब आई हूँ मैं। हाँ, जाहिर है। देखिए, आदमी को रूख कर लटके डंडा मार के झाड़ ले, इतने खून तो पैदा हुए, पानी तो इनके कीड़ा पड़ेंगे मैं तुम्हें। हाँ, तो देखिए, ये प्यार है। अब साजिद के एक दोस्त हैं इसी देश में, इसी बस्ती में, उनका नाम है सुनील। सुनील की मम्मी साजिद के पास इसलिए आई हैं कि वो उनकी जो है कुशलता ले सकें और उनको दिलासा दे सकें। ये भी हमारा देश है। सवाल ये पैदा होता है कि वो अमन के जो दुश्मन हैं, उनको पैदा करने वाले कौन लोग हैं, ये हमें समझना होगा और परखना होगा। आपको बहुत तकलीफ हुई होगी भाई, हमें तो सुनी जब तकलीफ घनी हुई बस। अच्छा, आप ये बताइए अम्मा, क्या कहना चाहती हैं कि इस संबंध में इनको इंसाफ मिलना चाहिए? तो भाई, इन इंसाफ मिलना चाहिए, इन्हें वो मिलनी चाहिए सजा। किसको सजा? जिन्होंने हाँ, जो कर जिन्होंने लठ मारे, जिन्होंने लठ मारे। हाँ। उनको ऐसे इन्हें दर्द नहीं आया मारते हैं। अब बता, सारे बालक तोड़ के गिर रखे हैं, सब शीशा फोड़ रखे हैं। तू बता, शीशा तो लग देंगे, बालक का साल टूट गए, कमान खाने लायक ना रहे, साल 2 साल की रोटी होगी, उनका क्या बिगड़े? अरे लड़ाई भी हुई कर, दूर तो हुई करे बेटा, ऐसा बैठना बजाय करे। जी, ये एक प्यार है, ये एक दर्द है, ये एक माँ का दर्द भी है और एक ये देश की माँ का दर्द है।
हम इस दर्द को भी समझना चाहेंगे और कुछ ऐसे लोगों से भी बात करना चाहेंगे जो इस इलाके में रहते हैं, वो गैर मुस्लिम यानी हमारे इनके हिंदू भाई हैं। अब सवाल ये है कि उन हिंदू भाइयों का क्या जज्बा है, हम आपको उससे भी रूबरू कराएंगे, इसी बस्ती में रहकर कराएंगे और उनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे कि जब ये हादसा हो रहा था तो वो कहाँ थे और उन्होंने इसके ख़िलाफ़ यानी इस आतंकी हमले के ख़िलाफ़ किस किस्म की कार्रवाई की थी। उनसे भी हम मिलेंगे और आपको रूबरू कराएंगे।